तो बड़ी खबर बिहार के सियासत से इस वक्त की जुड़ी हुई। करारी हार के बाद लालू फैमिली में जमकर बवंडर मचा हुआ है। बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। तेजस्वी यादव, संजय यादव पर भड़कती नजर आई रोहिणी आचार्य और कहा कि इन लोगों ने मुझे परिवार से निकाला। रोहिणी आचार्य सवाल पूछने पर कहती हैं कि चप्पल मारा जाता है और सवाल पूछने पर गालियां दी जाती हैं। सवाल तेजस्वी और संजय यादव से पूछिए जो चाणक्य बन रहे हैं, उनसे सवाल पूछिए। इन लोगों को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पूरा देश पूछ रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। मेरा अब कोई परिवार नहीं है। तो लालू परिवार में एक भयंकर भूचाल जो है वो एक बार फिर देखने को मिल रहा है। पहले बड़े बेटे तेज प्रताप को परिवार पार्टी से बेदखल किया गया और अब बेटी रोहिणी आचार्य को परिवार से बेदखल किया गया। ये रोहिणी का कहना है कि अब पार्टी और परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव की वही बेटी है रोहिणी आचार्य जिन्होंने अपनी एक किडनी देकर पिता की जान बचाई थी। लालू यादव के दोनों किडनी जो है वो खत्म होने के कगार पर थे। ऐसे में अपनी एक किडनी देकर रोहिणी आचार्य ने लालू को जिंदगी दी थी। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी हताशा साफ रोहिणी आचार्य के चेहरे पर नजर आ रही थी जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आपने पिता की जान बचाई, लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो कहती हैं अब पार्टी और परिवार से मेरा रिश्ता नहीं है। रोहिणी आचार्य ने कैमरे के सामने कहा कि अब कोई परिवार नहीं। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लेते हुए कहा कि उन्हीं लोगों ने हमें निकाला है। रोहिणी का कहना है कि लालू परिवार में कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। सवाल पूछने पर घर से निकालने की धमकी दे दी जाती है। एक बार फिर से सुनिए रोहिणी ने क्या कहा। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेजस्वी यादव के अलावा रोहिणी आचार्य ने संजय यादव और रमेश नाम के इन दो शख्स का जिक्र किया। तो संजय यादव कौन है ये भी समझ लीजिए। संजय यादव आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं। रमेश उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहने वाले हैं। संजय यादव तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार भी हैं और खास दोस्त भी बताए जाते हैं। रमेश सपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। संजय यादव, जिन पर रोहिणी आचार्य ने ये आरोप लगाए, वो हरियाणा के रहने वाले हैं। रमेश के खिलाफ तो हत्या समेत कई मुकदमे भी दर्ज हैं और ये दोनों तेजस्वी यादव के राइट हैंड बताए जाते हैं। संजय यादव के क्रिकेट के मैदान में तेजस्वी से दोस्ती हुई, जबकि रमेश 2 साल से तेजस्वी की टीम का हिस्सा है। संजय यादव 2012 से तेजस्वी यादव के साथ है। वहीं रमेश इस साल आरजेडी के वॉर रूम का इंचार्ज थे। लालू परिवार में छिड़ी महाभारत पर अब सियासत शुरू हो गई है। रोहिणी आचार्य के घर छोड़ने पर बीजेपी की तरफ से बयान सामने आया है। लालू परिवार में अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। बीजेपी का कहना है कि आरजेडी और उनका परिवार बिखरता जा रहा है। आरजेडी पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। बीजेपी ने इस पूरे वाकये पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि लालू और उनकी पार्टी तो अब पूरी तरह बिखर चुकी है। उनके परिवार का मामला है, छोटी है। मेरे चुनाव में बहुत परिश्रम किया था। हो सकता है किसी प्रकार का निराशा हो, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और परिवार बिखरता जा रहा है और संकेत अच्छे नहीं है। ये तो अभी होना है, अभी तो सब में होगा। अभी बड़का कांग्रेस से लेके सब लोग, राजद, सबका घर में आग लग गई है। अभी तो जो ये लोग कह रहे थे ना, अरे जाकी रही भावना जैसी, 3 मुहूर्त देखा ही 3 तैसी। ये पाप का घड़ा फूटता है तो पूरा समुद्र तक जाता है।
पूरे वाकये पर ज्यादा अपडेट्स के लिए आपको सीधा पटना लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता साकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, एक तरफ इतनी गहरी हार और दूसरी तरफ ऐसी तकरार पूरे परिवार में कि अब ये सुर्खियां बन रही है कि आरजेडी में परिवार तो बिखर ही रहा था, पार्टी भी बिखर रही है। पूरा माजरा, क्योंकि आपको ज्यादा वहां के इनसाइट्स पता होंगे, जो बैकग्राउंड है उसके साथ हमें बताइए कि नौबत यहां तक कैसे पहुंच गई। देखिए, ये जो विवाद है परिवार के अंदर, ये ऐसा नहीं है कि चुनाव के नतीजे के बाद सामने आया। इससे पहले भी इस तरह के विवाद पार्टी के अंदर और परिवार के अंदर देखने को मिल रहा था, क्योंकि संजय और रमीज, जिन दो शख्स का नाम रोहिणी आचार्य ले रही हैं, इन दोनों की बड़ी भूमिका थी पार्टी के अंदर और परिवार के अंदर। तमाम डिसीजन इन्हीं लोगों के द्वारा लिया जाता था। तेजस्वी यादव, पूरे चुनाव के दौरान अगर आपको तेजस्वी यादव से संपर्क करना है तो उसके लिए आपको संजय यादव ही एक जरिया था, जो कि आपको तेजस्वी यादव तक पहुंचा सकता है, चाहे वो पार्टी के नेता कार्यकर्ता कोई भी हो या फिर मीडिया के ही लोग हो। तो संजय यादव तेजस्वी और तमाम आम जनता और उनके कार्यकर्ताओं के बीच एक दीवार की तरह थे, और परिवार में भी वही स्थिति थी, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने पहले ही परिवार से नाता तोड़ लिया, जिस तरह की स्थिति वहां पर देखी। तो ऐसे में अब चूंकि रोहिणी आचार्य, जो हमें जानकारी मिल रही है कि रोहिणी आचार्य भी इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रही थी और छपरा सीट से वो चाह रही थी कि उनको टिकट मिले, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनने दिया गया परिवार के अंदर। और इसके पीछे संजय यादव की भूमिका थी, ऐसी जानकारी जो है वो सोर्सेज के हवाले से मिल रही है। और इसी वजह से जब चुनाव से पहले संजय की एक तस्वीर वायरल हो रही थी, जिस पर रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया था, जिसमें वो बस के आगे की सीट पर बैठे थे और रोहिणी ने उस पर व्यंग कसा था ट्विटर हैंडल से। तो ऐसे में अब जब हार मिली है इतनी बड़ी आरजेडी को, तो अब ये जो अंदर अंदर जो गुस्सा था इन लोगों के अंदर, सरकार के अंदर, वो अब बाहर निकल रहा है। और यही नतीजा है कि तेजस्वी यादव और संजय यादव के खिलाफ खुलकर अब उनके परिवार के लोग खड़े हो गए। बिल्कुल साकेत, अब आप जैसे बता रहे हैं कि ये सिर्फ हार की बौखलाहट के बाद का नतीजा नहीं है, इसका पूरा एक पिछड़ा बैकग्राउंड भी आप हमें बता रहे हैं कि पहले से कैसे नाराजगियां चल रही थी। लेकिन साकेत, जब परिवार की वो बेटी जिसने अपनी किडनी दान देकर पिता की जान बचाई, वो सोशली सबके सामने आकर ऐसे कहती हैं कि सवाल पूछने पे मुझे गाली गलौज किया जाता है, चप्पल से मारा जाता है, निश्चित तौर पर वो सिंपैथी तो बटोर ही रही है, लेकिन हालात इतने ज्यादा खराब हो गए, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा लालू परिवार में, इन दो नामों की वजह से, जिसका जिक्र तेज प्रताप भी करते हैं और रोहिणी भी कर रही हैं, संजय और रमीज। जरा इनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, संजय और रमीज की भूमिका बहुत अहम है पूरे पार्टी में और परिवार के अंदर भी। जैसा खुद रोहिणी आचार्य, जो बहन है तेजस्वी यादव की, और इतना बड़ा सेक्रीफाइस उन्होंने किया, अपना एक किडनी तक अपने पिता लालू यादव को उन्होंने दिया, और उनके साथ अगर इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि चप्पल उठाकर मारा जा रहा है, तो आप समझिए कि हालात परिवार के अंदर किस तरह के हैं। मीसा भारती भी नाराज हैं, ये भी हमें जानकारी है, हालांकि वो अब तक मीडिया में आकर खुलकर नहीं बोल रही हैं, लेकिन परिवार के अंदर जो भूमिका संजय यादव की है, रमीज की है, क्योंकि यही तमाम लोग तेजस्वी यादव को हैंडल करते हैं। अब ये किसी से छुपा नहीं है, पूरे चुनाव अभियान जो उनका चला, जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया, सारे जो शेड्यूल है वो इन्हीं नेताओं के द्वारा, इन्हीं लोगों के द्वारा तय किया गया था। और समझिए, एक तरह से संजय यादव जिस तरह से पार्टी से जुड़े, उनको राज्यसभा तक भेज दिया आरजेडी ने। जो कार्यकर्ता है, पार्टी के पुराने नेता हैं, जो लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को दरकिनार किया गया। इसकी नाराजगी पार्टी के नेताओं, परिवार में वही बाहरी माना जा रहा है, जिनकी वजह से कलह इतना ज्यादा हो गया कि एक एक कर लालू के सारे बच्चे ही आपस में भिड़ रहे हैं। आपसे मैं आगे भी अपडेट्स लूंगी, साकेत बने रहिएगा। एक और अपडेट जो है दर्शकों को बता दें, लालू परिवार की कलह पर बीजेपी ने अपना रिएक्शन दिया है, कहा है कि बाहरी आदमी की वजह से परिवार टूट रहा है। दिलीप जायसवाल, बीजेपी नेता, कह रहे हैं कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जिन्होंने कहा कि घर की बात सड़क पर आ गई है, लालू यादव, राबड़ी देवी अपने परिवार को बचाएं, कुछ ना कुछ कारण तो जरूर है जो बाहरी आदमी के कारण ये परिवार टूट रहा है। तरह से परिवार के अंदर बिखराव हो रहा है और उनके परिवार के लोग ही आरोप लगा रहे हैं कि बाहरी आदमी के कारण पूरा परिवार बिखर रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय राबड़ी देवी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि उनको पहले अपने परिवार को जरूर बचाना चाहिए, और परिवार बिखर रहा है, ये कोई भी, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। रोहिणी के लालू परिवार छोड़ने पर नीरज कुमार का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा बेटी लक्ष्मी होती है,
उसका अपमान हमारी परंपरा नहीं है। नीरज कुमार ने कहा कि रोहिणी पर लालू राबड़ी चुप क्यों हैं। जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि पहले ऐश्वर्या, जो कि तेज प्रताप की एक्स वाइफ है, उसके साथ ऐसा हुआ और अब रोहिणी के साथ ऐसा हो रहा है। ये आंसू लालू यादव को बहुत महंगे पड़ेंगे। रोहिणी आचार्य बेटी है और बेटी जिसने अपने पिता की प्राण रक्षा की, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, उस बेटी के मन में अगर मना पीड़ा है, राजनीतिक पीड़ा होना एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ व्यवहार की पीड़ा अगर है तो यह तो गृह की जो लक्ष्मी होती है, बेटी लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, उसका अपमान करना यह हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। और लालू जी राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई, पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ, अब रोहिणी के साथ हो रहा है। सवाल इस बात का उठता है कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जिस व्यक्ति के बारे में यह कहा जा रहा है, जिसको राजनीति में पलायन करके बिहार लाया गया। कहाँ है लोकेशन? बिहार के आम आवाम जानना चाहता है, लोकेशन बताइए। और मीडिया के साथियों से अनुरोध होगा कि लोकेशन खोजिए। हार का कोविड सवार हो गया है, फरार हैं, लोकेशन नहीं मिल रहा है। तो यश आप लेने का दावा कर रहे थे, तो अब यश कौन लेगा? लेकिन इसी दौर में बेटी का अपमान होना, उसके आंख से आंसू निकल जाना, ये आंसू लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। राजनीति के धृतराष्ट्र मत बनिए, आप उस घर के अभिभावक हैं। बोलिए कौन गुनाहगार है? देखिए, नीरज कुमार को आप सुन रहे थे और तमाम वरिष्ठ नेता जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। साकेत लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, जो बिहार को बेहद बारीकी से समझते हैं, खबरें हम तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे में वो बता रहे हैं कि बैकग्राउंड क्या है, नाराजगी पुरानी है। साकेत, अब सवाल इसलिए भी उठता है कि परिवार का मतभेद सड़क की लड़ाई बन जाएगा तो पब्लिक तो कुछ न कुछ बोलेगी ही। अब ये कहा जा रहा है कि क्या राजनीति के धृतराष्ट्र बन रहे हैं माता पिता, यानी लालू यादव, राबड़ी देवी की प्रतिक्रियाएं ऐसे में क्यों नहीं आती? एकदम बुत क्यों बन जाते हैं वो? पहले बेटे ने भी जब इन सभी बाहरियों को जयचंद कहा, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, और जो तेजस्वी के खास हैं वो बाकियों के दुश्मन क्यों? देखिए, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है कि आखिर लालू यादव और राबड़ी देवी कहाँ है, क्योंकि एक के बाद एक परिवार में इस तरह से नाराजगी बढ़ रही है। जो दूरियां हैं परिवार के अंदर एक दूसरे के बीच, वो बढ़ती जा रही है। पहले तेज प्रताप यादव निकल जाते हैं परिवार से, उनको बजाबता पार्टी और परिवार से खुद लालू यादव निकालते हैं। उसके बाद रोहिणी आचार्य इस तरह से नाराज होकर परिवार से अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं, और इसके बावजूद लालू यादव, राबड़ी देवी चुप है। यही वजह है कि विपक्ष अब लालू यादव को निशाने पर ले रहे हैं कि आखिर लालू यादव क्यों चुप है। और वो भी रोहिणी आचार्य जैसी बेटी, जिसने जीवन दान दिया लालू यादव को, अपनी किडनी उन्होंने दे दी, उस बेटी के साथ अगर इस तरह का व्यवहार पार्टी के अंदर और परिवार के अंदर हो रहा है, तो लालू यादव और राबड़ी देवी को इस पर निश्चित तौर से सामने आकर बोलना चाहिए। पार्टी के नेता कार्यकर्ता तो नाराज हैं ही, दबे जुबान, हालांकि मीडिया में आकर वो बात जरूर नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों से जब बात होती है, पार्टी के कई बड़े ऐसे नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो लोग खुलकर इस बात को कहते हैं कि पार्टी के अंदर जो तवज्जो बड़े नेताओं को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। और यही वजह है कि से लेके कार्यकर्ता से लेके खुद परिवार के बच्चे नाराज हैं, परेशान हैं। लेकिन सवाल यही कि लालू और राबड़ी कहाँ हैं, जब राबड़ी देवी के सबसे खासम खास बेटे माने जाने वाले तेज प्रताप के बहिष्कार पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब पिता की जान बचाने वाली बेटी कहती है परिवार से निकाल दिया गया, तो वो लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। सवाल तो उठेंगे ही। साकेत, आपसे हम आगे भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, इधर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे